जय हिंद। आज हम कुछ ब्लड रिलेशन से संबंधित जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। ब्लड रिलेशन जो होते हैं, जो वह आपके समूह, आपके जो परिवार जो होते हैं ना, उन्हीं रिश्तों को हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। उन्हीं रिश्तों में आप किसी को चाचा कहते होंगे, किसी को मामा कहते होंगे, किसी को चाची, दादी, नानी, फुआ, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन हमारे होते हैं। इसी रिलेशन को हम आसानी से हम सवाल में जो दिए होते हैं उसे हम कैसे समझ पाएंगे। देखिए, कभी भी एक कैटेगरी वाइज होते हैं, एक समूह होते हैं। जैसे कि आपके समूह का जो हो गए, आपके समूह का कौन कौन हो गए, आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपके चाचा के लड़के, चाची के लड़के, बुआ के लड़का लड़के, ये सब आपके समूह का हो गए। उसके बाद अगर चलिए एक जनरेशन ऊपर चलिए, आपसे पहले वाला चलिए, वह आते हैं माता जी, पिताजी, चाचा, चाची, उस तरह से मौसा, मौसी, और भी तरह से होते हैं, जैसे कि बुआ भी उसी समूह में आ जाते हैं। फिर चलिए उससे ठीक दूसरा पीढ़ी ऊपर चलिए तो आ जाते हैं आपके कौन, दादा, दादी, नाना, नानी, इस तरह से वो आपस में अलग समूह है। इसी तरह से नीचे अगर चलते हैं, आपसे एक पीढ़ी नीचे, वो आपके लड़का हो गया, वो आपकी लड़की हो गई, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ये सब आपस में एक अलग कैटेगरी है, अलग समूह बनाते हैं ना। इन्हीं को हम देखिए कैसे सवालों पे सॉल्व करते हैं। ये अक्सर आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के हर एक एग्जामों में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए हमारे हाथों में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, और पढ़ते हैं और आप भी इनको पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर कहता है कि ए बी तथा सी की माता है। ए यहाँ पर जिस तरह से जो कहा गया है वह हम लिखते हुए चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको हम बता दूं कि अगर हमारे कहने का मतलब है कि बी का बेटा ए है, तो यहाँ पर अगर तीर का, एरो का अगर निशान लगाते हैं तो बी का बेटा, अगर बी का बेटा कहता है ना तो बी यहाँ पर लिखेंगे, उसका बेटा कौन है, ए है, तो ए यहाँ पर। हमारे इसके कहने का मतलब है कि बी कहता है कि यह मेरा बेटा है, कुछ इस तरह से। तो इसमें कहता है कि ए बी तथा सी की माता है। बी तथा सी की माता है, यहां पर देखिए बी और सी हमने यहां पर लिख ली। यह किसकी माता है, बी और सी की माता कौन है, ए है। तो ए है इसकी माता, ए कौन है, माता, तो हमने लिख लिए। यहां पर अगर स्पष्ट है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके लिए हम एक खास पहचान चिन्ह भी अंकित कर सकते हैं। हम यहाँ पर महिलाओं के लिए माइनस का चिन्ह लेंगे और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लेंगे। आप अपने मर्जी हिसाब से ले सकते हैं। तो ये महिला है, माता जी है तो महिला है, तो ये हमारे कौन है, बी और सी के माता जी है, तो हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लिए। फिर अगला आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या कहता है, यदि डी सी का पति हो, डी सी का पति हो, यहाँ पर देखिए डी सी का पति हो, सी क्या कहता है, इसका पति है, यह कौन है, पति। डी सी का पति है, सी का पति है कौन, डी। तो डी अगर पति हो गए तो ये हमारे कौन हो गए, प्लस का निशान से हमें इन्हें इंगित कर लेंगे। अब यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि कौन है, महिला है। तो महिला है तो हम भी इनको क्या किए, माइनस से इंगित कर लिए। तब आगे कहता कि ए डी के लिए क्या है, ए जो है वह डी के लिए क्या है, डी के लिए क्या है, तो डी के लिए यहां पर देखिए, अगर बी और सी का माता जी अगर ए है और इनका सी का पति अगर डी है, तो ए कौन लगेगी, इनका, किनका, डी का। तो डी का कौन लग गया यहाँ पे, सास। डी का कौन लग रहा है यहाँ पर, सास लग रहा है। क्योंकि आप स्पष्ट है यहाँ पर कि बी और सी कौन है, यह बी और सी का, ए का कौन है, पुत्र या पुत्री है, और बी और सी कौन है, इनके बच्चे हैं, किनका, ए का। अगर इनका शादी, सी का शादी अगर डी के साथ हो गया, जो कि डी पुरुष है और सी महिला है, तो ये इनका कौन लग गया, डी का कौन लग रहा है, डी का ए कौन लगा, तो सास लग गया। यहां पर से क्लियर है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई है, यहां पर हम ए लिख लिए, ए का पुत्र, तो ए का पुत्र, हाँ, ए का पुत्र कौन है, ई है, हमने ई लिख लिए। बी का पुत्र डी है, यहां पर देखिए बी, ए का पुत्र ई है तो पुत्र है ना, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन ए यहां पर क्लियर नहीं है कि यह महिला है या
पुरुष है, इसीलिए हम इसको वैसे छोड़ देते हैं और चलते आगे। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र, यहां पर बी लिखते हैं और इसका पुत्र कौन है, डी, तो यहां पर हम डी लिखे। बी का पुत्र डी है, तो यहां पर भी स्पष्ट है कि यह पुरुष ही है, तो इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ई का विवाह सी के साथ हुआ है। अब देखिए, ई का विवाह सी के साथ हुआ है, सी के साथ हुआ है तो ये क्या है, महिला ही होगी, क्योंकि अगर ये पुरुष है तो इनका शादी इनके साथ हुआ तो ये कौन सी होगी, महिला होगी, इसलिए महिला के लिए हमने क्या किए, माइनस का चिन्ह लगाए। शादी हुआ है तो हम शादी वालों को क्या करते हैं, इस तरह से कुछ चिन्ह लगाते हैं ताकि लगे कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो इनका शादी इनसे साथ हुआ है, यहां पर लिख देते शादी। सी के साथ हुआ है तथा बी, सी बी की पुत्री है, सी जो है ना वह बी की पुत्री है, यहां पर देखिए बी की पुत्री है, यहां पर किसकी पुत्री है, बी की, बी की पुत्री कौन है, सी है, पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस यहां पर लगा है। अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि यह कौन है, महिला है या पुरुष है। अब आगे चलिए क्या कहता है, डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, यहां पर देखिए डी का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है, यहां देखिए डी क्या कहता है, ए का पुत्र ई है, यहां पर पुत्र लिखना हमने छोड़ चुके थे, इसीलिए ये भी क्या है, बी का पुत्र डी है, पुत्र यहां पर, ताकि स्पष्ट हो यह कौन है। अब देखिए ये यहां क्या कहता है, डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है, तो यहां देखिए बी का पुत्री कौन है, सी का, और अगर इनके साथ शादी हुआ है, इनके साथ इन दोनों में शादी हुआ है, अगर इनका पुत्र ए है और पुत्री ए है, तो ये दोनों को कौन हुए, भाई बहन, और लेकिन यहां पर क्या कहता है कि डी ई और डी का क्या संबंध है, तो ए कौन लग गया, इनका साला लग गया, कौन लग गया, साला। ई का कौन लगता है, साला लगता है, और डी का कौन लगता है, जीजा, यहां पर, लेकिन वो नहीं पूछा है, यहां पर कहा गया है कि डी का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है, तो इनका है साला लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यदि पी पति है क्यू का, यहां पर देखिए यदि पी पति है क्यू का, तो यहां पर पी और क्यू में संबंध दर्शाता है, तो पी हमने लिख लिया और क्यू हमने लिख लिए। पी पति है, यहां पर स्पष्ट है कि पी ही पति है, तो पति है हमने यहां पर क्या लिख दिए, प्लस का निशान लगा दिए। पी पति है किसका, क्यू का, क्यू का पति है, चलिए पति है, और आर माता है एस और क्यू का, एस और क्यू का, चलिए ये दोनों कहीं न कहीं एस और क्यू ये दोनों क्या है, होंगे भाई बहन ही होंगे, लेकिन आर कौन है, माता है, यहां पर क्या कहता है, आर माता है एस और क्यू का, आर माता है, यहां पर माता है, तो माता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है, अगर यहां पर देखिए ये दोनों अगर इनके बच्चे हो गए और ये इनके पति जी हो गए, तो ये इनका कौन लग गया, कौन लगा ये, अगर पी के बारे में क्या क्या कहता है कि पी का क्या संबंध है, तो पी का क्या संबंध है आर से, तो आर कौन लग गई, इनकी सास लगी, कौन लग गई, सास, किसका, पी का, क्योंकि ये जो दोनों है क्यू और एस, इनका अगर बच्चे हैं और इनका क्यू का शादी पी के साथ हुआ है, आर जो माता है, तो इनके कौन लग गए, सास लग गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ए और बी भाई है, ए और बी क्या कहता है कि भाई है। क्वेश्चन पर अपन अपना ध्यान देंगे, इसमें लिखा है ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, दोनों भाई हैं, तो चलिए भाई है, कुछ इस तरह से लिखकर लिख देंगे कि भाई है, लेकिन अभी इसमें जो लिंग क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब यह कौन सी महिला है और कौन सा पुरुष है। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री है तो एफ की पुत्री है, इस तरह से लिखेंगे।
पुत्री है। एफ की पुत्री है तो यह अर्थात महिला होगी। तो महिला के लिए हमने किस चीज का निशान लगाते हैं, तो माइनस का निशान लगाते हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी है, चलिए बी की, ये भी आप क्लियर हो गया कि महिला ही है ना। लेकिन यह अब क्या, अब ये क्या हो गया, बी पुरुष हो गया, क्योंकि यह पहले क्लियर नहीं था, लेकिन अब जाके क्लियर हुआ कि अगर इनसे शादी हुई है, ये महिला है, तो कहीं न कहीं ये पुरुष ही होंगे। बी की ई का ए से क्या संबंध है, यहां पर देखिए बी की ई का ए से क्या संबंध है, अर्थात यहां से इसने पूछा है कि ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध पूछा है। आप यहां पर देखिए, अगर ये पुत्री इनकी है एफ की, और अगर यहां पर देखिए बी का क्या संबंध बताया गया है, बी का भाई है, यहां पर ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, हमने लिख चुके हैं। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, तो एफ की पुत्री है, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की पत्नी है, तो हमने पत्नी यहां पर पत्नी हमने लिख दी। उसके बाद कहता है कि बी की ई का ए से क्या संबंध है ना, ई और ए में संबंध पूछा जा रहा है। आप देखिए यहां पर अगर ए इनके पत्नी हुए, ए इनके पुत्री है और ए इनके पत्नी है, तो ए कौन लग गया, ए का, बी कौन लगा, इनका पिताजी लगा, और ए कौन लगा, ई का चाचा लगा, कौन लगा, चाचा लगा। लेकिन ए मतलब इसके बारे में पूछता है, ए कौन लग गया इनका, ए का ई से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है, तो चाचा भतीजा का, यहां पर देखिए चाचा या भतीजा का। अगर यहां पर पूछ देगा कि ए कौन लगता है ई का, तो यहां पर बताएंगे ए ई का कौन लगता है, ई का कौन लगता है, तो इनका चाचा लगता है। लेकिन ई का कौन लगता है तो चाचा, लेकिन ए का कौन लगता है तो भतीजा। यहां पर क्लियर हुई बात। ये कौन हो गया, भाई, तो इसके भाई के लिए हमने प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। आप अपने मर्जी से दूसरा भी चिन्ह रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, दया का भाई अमित है, इसको हम मिटा लेते हैं। दया का भाई अमित है, डी फॉर दया और ए फॉर अमित है ना। दया का भाई अमित है, यहां पर दया का भाई अमित है, भाई है, और ये भाई है तो प्लस, और दया का भाई, दया, अभी देखिए नाम से भले आपको क्लियर लगता हो कि ये दया किसी लड़का का नाम होगा, लेकिन आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि लड़का के नाम समझकर उनमें आप प्लस का चिन्ह लगाए ताकि लगे कि यह पुरुष ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए जब तक कि क्लियर ना हो, देखिए हाँ कहा गया, क्या कहता है इसमें, दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। दया चंद्रा का बेटा है, दया किसका बेटा है, तो चंद्रा का, सी फोर चंद्रा, चंद्रा का बेटा है दया। अब देखिए यहां पर क्लियर हुआ, ये बेटा है तो यह पुरुष ही है, लेकिन सी अभी क्लियर नहीं हुआ कि सी कौन है, महिला है या पुरुष है। चंद्रा का बेटा है, बीमल चंद्रा के पिता है, बीमल, बी फोर बीमल, बीमल चंद्रा के पिता है, चंद्रा के पिता है ना, तो चंद्रा के पिता है, चंद्रा के पिता है तो अर्थात ये प्लस का चिन्ह होगा। तो अमित का बीमल से क्या संबंध है, अमित का बीमल से क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध पूछता है। हाँ यहां पर एक चीज देखना, क्या मिस किए हैं, यहां पर क्या कहता है, दया का भाई अमित है, दया का भाई अमित है, हमने लिख दिए हैं। दया चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा है, तो यहां पर बेटा वाला संबंध है, इससे चंद्रा का बेटा है दया।
बीमल चंद्रा के पिता है, बीमल चंद्रा के पिता है, चंद्रा के पिता है बीमल। तो अमित का बीमल से क्या संबंध है, अमित का बीमल से क्या संबंध। अब यहां पर देखिए चंद्रा का पिता ए हो गए, फिर इनका बेटा ए हो गए, अर्थात ये दोनों कौन हो गए, ये कौन हो गए, इनका दादा और पोता। यहां पर कौन हो गए, दादा पोता का रिश्ता बताता है। लेकिन यहां पर तो कहा गया है कि अमित का बीमल से क्या संबंध है, अमित का बीमल से क्या संबंध है, तो पोता का संबंध है। किसका संबंध है, पोता का संबंध है। किसका संबंध है, इन दोनों में पोता का, दादा पोता का संबंध है, दादा पोता का। अगर ए के लिए यहां पर पूछ दे कोई कि ए का कौन लग गया बी, तो बी लग गया ए का कौन लगा, पोता। लेकिन बी के लिए पूछ दे कि बी का कौन लग गया ए, तो दादा। यहां पर किसका संबंध दोनों दर्शाता है, दादा पोता का संबंध दर्शाता है।